नेटफ्लिक्स पर 12 अप्रैल को फिल्म अमर सिंह चमकीला रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म बनाई गई है पंजाब के दलित फोक सिंगर अमर सिंह चमकीला पर, जिन्हें पंजाब का एल्विस प्रेस्ली कहा जाता है। लुधियाना के छोटे से गांव दुबरी में जन्मे अमर एक इलेक्ट्रीशियन थे, लेकिन उनमें एक अनोखा टैलेंट था। वे एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर, प्रेम प्रसंग, पति पत्नी के शारीरिक रिश्ते पर गाना बनाते थे। उनके ये गाने पंजाब की शादियों की पहली पसंद हुआ करती थी। 21 जुलाई 1960 को अमर सिंह चमकीला का जन्म लुधियाना के पास स्थित गांव डुगरी के एक दलित परिवार में हुआ था। असली नाम धनी राम था। सिंगर बनने के बाद उनका नाम अमर सिंह चमकीला पड़ा था। गरीब परिवार में जन्मे अमर सिंह ने कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़कर कमाई करना शुरू कर दी थी। हर नौजवान शख्स डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना देखता है। एक इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते थे। होश संभाला तो उन्हें एक कपड़े मिल में काम मिल गया। जब भी काम से फुर्सत मिलती तो अमर सिंह गुनगुनाया करते थे। आसपास की घटना को देखकर उसी पर गाना गाना शुरू कर दिया करते थे। अमर सिंह की शादी गांव में रहने वाली गुरमैल कौर से हुई थी। दोनों के 4 बच्चे हुए थे, लेकिन अफसोस कि उनमें से सिर्फ उनकी 2 बेटियां अमलदीप और कमलदीप ही बच सकीं। पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में उस दौर में सुरेंद्र सिंधा का नाम हुआ करता था, जो लुधियाना के रहने वाले थे। एक रोज सुरेंद्र सिंधा उनके गांव पहुंचे थे। सुरेंद्र सिंधा गांव से जाने लगे तो अमर सिंह ने अपनी साइकिल निकाली और अपने दोस्त कुलदीप पारस को अपने पीछे बैठाकर उनके पीछे पीछे चल पड़े। मुलाकात में अमर सिंह ने बताया कि वे भी उनकी तरह गायक बनना चाहते हैं। उन्होंने मौके पर ही अपनी एक गायिका का नमूना पेश कर दिया। सुरेंद्र सिंधा उनकी आवाज से इस तरह इम्प्रेस हुए कि उन्होंने 18 साल के अमर सिंह को अपने साथ काम पर रख लिया। अमर सिंह सुरेंद्र को अपना गुरु मानने लगे और उनके साथ स्टेज शोज भी जाने लगे। अमर सिंह लिखते थे और धुन बनाते थे, और वही गाने सुरेंद्र सिंधा स्टेज पर गाया करते थे। कुछ एक मौके पर सुरेंद्र सिंधा ने अमर सिंह को साथ गाने का मौका भी दिया। स्टेज शोज करते हुए उन्हें मशहूर पंजाबी फोक सिंगर्स दीप मोहम्मद सादिक जैसे लोगों के साथ भी परफॉर्म करने का मौका मिला था। अमर सिंह अपने गाने खुद लिखा करते थे। उनके गानों के लिरिक्स ज्यादातर एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर, शराब, पंजाब में बढ़ती ड्रग्स यूज पर हुआ करती थी। वे अपने गाने खुद कंपोज भी करते थे। उनके कई गाने रिश्तों पर भी थे, जो डबल मीनिंग होते थे। कई लोग कहते हैं कि अमर सिंह अश्लील गाने गाते थे, लेकिन यही गाने उनकी पहचान बने। अमर सिंह और उनकी पार्टनर सोनिया के मैनेजर सोनिया के पति ही थे। दोनों के गाने जरूर हिट हो रहे थे, लेकिन उनके मैनेजर अमर सिंह से ज्यादा फीस सोनिया को दिया करते थे। हर प्रोग्राम के करीब उन्हें 800 रुपए मिलते थे, जिनमें से 600 रुपए सोनिया को दिए जाते थे और अमर सिंह को मैच 200 रुपए मिलते थे। जब उन्होंने इस धोखाधड़ी के खिलाफ आवाज उठाई तो झगड़ा हुआ और टीम टूट गई। अमर सिंह ने टीम टूटने पर हार नहीं मानी और अलग अलग फीमेल सिंगर्स के साथ परफॉर्म करने लगे। अमर सिंह एक परमानेंट फीमेल सिंगर्स की तलाश में थे। इसी बीच उनकी मुलाकात अमरजोत से हुई। उन्हें अमरजोत की आवाज़ पसंद आई और दोनों साथ गाने लगे। दोनों का पहला एल्बम मैं भूल गई धुंध खारना जबरदस्त हिट रहा। प्रोग्राम के सिलसिले में दोनों समय साथ बिताते हुए एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों ने शादी कर ली। अमर सिंह और अमरजोत की शादी कई कारणों में विवादों में रही। पहला विवाद था कि अमर सिंह पहले से शादीशुदा थे। वहीं दूसरा सबसे बड़ा विवाद ये रहा कि अमर सिंह एक दलित थे और अमरजोत अपर कास्ट जाट थी। कई बार अलग अलग गुट उन्हें जान से मारने की धमकी देते। हालांकि उन धमकियों से उनके रिश्ते पर असर नहीं पड़ा। शादी के 1 साल बाद अमरजोत ने बेटे जयमान चमकीला को जन्म दिया। पंजाब और दिल्ली के अलावा अमर सिंह के गाने
विदेशों में भी चर्चा में रहते थे। उन्होंने कनाडा में कई स्टेज शोज भी किए थे। वहीं दुबई से भी उन्हें कई बार गाना गाने के लिए बुलावा आया था। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक वे एक स्टेज शो के 500 रुपए और एक शादी में गाने के लिए 4000 रुपए लेते थे। अमर सिंह उस दौर के सबसे फेमस पंजाबी सिंगर थे। कहा जाता है कि वे व्यस्त होने के कारण किसी शादी में गाना गाने से इनकार कर देते थे तो लोग उनके शेड्यूल के मुताबिक शादी की डेट्स बदल दिया करते थे। जैसे जैसे अमर सिंह चिमकीला की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उनके दुश्मनों की लिस्ट में भी इजाफा हो रहा था। उनके साथ काम करने वाले कई सिंगर्स उनकी कामयाबी से चिढ़ते थे और उनके गाने और लिरिक्स की आलोचना करते थे। कई बार उनकी छवि खराब करने के लिए झूठी अफवाहें फैलाई जाती थी। 80 के दशक के आखिरी में उन्हें आए दिन जान से मारने की धमकियां मिलने लगी थी। जब धमकियां मिलने का सिलसिला बढ़ने लगा तो अमर सिंह ने सिख मिलिटेंट की एक गुट से माफी मांगी थी। साथ ही उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि वे अब से अश्लील गाने नहीं लिखेंगे। अमर सिंह ने धमकियों से डरकर अश्लील और डबल मीनिंग गाने बंद कर दिए और धार्मिक गाने शुरू कर दिया। जब भी शादियों में धार्मिक गाने गाते थे तो लोग उनसे अश्लील गानों की डिमांड करते थे। शुरुआत में तो उन्होंने अश्लील गाने गाने से इनकार कर दिया, लेकिन जब डिमांड बढ़ने लगी तो उन्होंने दोबारा उसी तरह के गाने लिखने और गाने शुरू कर दिए। 8 मार्च 1988 अमर सिंह और अपनी पत्नी अमरजोत और 3 साथियों के साथ फिल्लौर के पास स्थित महम गांव में हो रही एक शादी में परफॉर्म करने पहुंचे थे। जैसे ही 27 साल के अमर सिंह अपने साथियों के साथ कार से उतरे, वैसे ही कुछ अज्ञात लोगों ने अंधाधुंध उन पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस हमले में अमर सिंह और उनकी पत्नी अमरजोत, साथी बलदेव और रंजीत मारे गए, जबकि एक साथी जख्मी हो गया। अमर सिंह चिमकीला के मौत के बाद उनके परिवार ने उनके हत्यारों के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की। हैरानी की बात तो ये रही कि नामी और बड़ा कलाकार होने के बावजूद पुलिस ने भी अपनी तरफ से हत्यारों को ढूंढने की कोशिश नहीं की। हालांकि समय समय पर उनकी मौत की अलग अलग थ्योरी सामने आई। कहा गया कि अश्लील लिरिक्स के चलते उनकी खालिस्तानियों ने हत्या कर दी। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि दलित होकर जाट अमरजोत से शादी करने पर कई लोग उनसे नाखुश थे। एक थ्योरी ये भी सामने आई कि उनके जमाने के सिंगर्स ने उनकी कामयाबी के चलते उनकी हत्या करवा दी। हालांकि असली वजह क्या थी ये उनकी मौत के 39 साल बाद भी नहीं पता चल सका।